हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंक के सीजन 2 के एपिसोड 31 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रियल वर्ल्ड का सीन देखते हैं जो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया होता है। फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर और ऑडिन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। एंड गाइस, इस एपिसोड में पूरा फाइट ही होने वाला है, तो मैं कैसे भी करके अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोल रहा होता है, मेरे से जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी आने का ट्राई किया, पर फिर हम देखते हैं पहले ही उस जगह को बहुत सारे मॉन्स्टर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और बहुत सारे इंसान को मार भी दिया था। वो सब देख के हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मैं पहले ही बहुत लेट आ गया हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ऑडिन से पूछ रहा होता है, ऑडिन तेरे को किस तरह का दुनिया चाहिए? अगर तू सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा तो उसके बाद बाकी क्या रहेगा? फिर ऑडिन बोलता है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक ऐसा दुनिया चाहिए जिधर वीक पीपल के अलावा सब कुछ हो, बस इतना ही चाहिए मेरे को। और रोकन, तुम तो सिंपली एक चेस पीस हो मेरे लिए, वो भी मेरे गोल तक पहुँचने के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, वेल जो भी हो, मैं कोई चेस पीस हूँ या कोई हीरो जो तुम्हें डिफीट करेगा, उस चीज़ को हम बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जगह से जंप करता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर ऑडिन के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है और ऑडिन भी रेडी हो जाता है। फिर हम उस जगह पे एक सेकंड के लिए शांति देखते हैं। उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि वो दोनों उधर पहुंच गए होते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं ऑडिन एक स्लैश मारता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने वेपन से उसे ब्लॉक कर लेता है। फिर हम देखते हैं ऐसे ही ऑडिन अटैक कर रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर ब्लॉक या डॉज कर रहा होता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करते हुए अटैक करने जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कुछ देख के थोड़ा शॉक होता है। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर के नीचे के साइड देखते हैं जिधर कुछ मॉन्स्टर कुछ इंसान का पीछा कर रहे होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो देखते हुए बोल रहा होता है, मैं इसके वजह से अच्छे से फाइट नहीं कर पा रहा। फिर हम कुछ इंसान को देखते हैं जो आगे दौड़ रहे होते हैं और उनके पीछे उल्फ पड़े होते हैं। तभी हम देखते हैं एक औरत और एक बच्चे को, जिधर हम देखते हैं कि वो औरत का बच्चा नीचे गिर गया होता है और वो औरत भी बोल रही होती है, बेटा। फिर हम देखते हैं कि उसके पीछे भी एक उल्फ आ गया होता है और वो बच्चा वो देख के एकदम घबरा जाता है और वो थोड़ा पीछे हो रहा है। फिर वो उल्फ मुंह खोलते हुए उस बच्चे के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर आता है और उसके सर के आर पार अपने वेपन को कर देता है और वो बच्चा भी शौक से देखता है। फिर वो बोलता है, तुम तो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस बच्चे से बोलता है, बस यहाँ से कैसे भी करके भाग जाओ। फिर वो बच्चा भी वो शौक होते हुए बोलता है, क्या? फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे देखते हुए बोलता है, धत तेरे की, वो पहले ही इधर आ गया। फिर ऑडिन हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने वेपन से उसे ब्लॉक कर लेता है। फिर ऑडिन बोलता है, तेरा प्राइड किधर गया रोकन? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, चुप हो जा तू बहन के पकौड़े। ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं एंड हम देखते हैं उधर से थोड़ा चिंगारी भी निकलता है एंड हम देखते हैं उस प्रेशर के कारण नीचे के ज़मीन भी पूरे टूट रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और फुल स्पीड में इधर उधर जा रहे होते हैं। फिर ऑडिन अपना स्वॉर्ड ऊपर लेता है। उसके बाद वो अपना जजमेंट स्किल यूज़ करता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे की साइड दौड़ने लगता है और ऑडिन के अटैक उसके पीछे ज़मीन में पड़ रहे होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोल रहा होता है, तुम सही में बहुत ताकतवर हो। पर फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने वेपन को अच्छे से पकड़ता है। उसके बाद अपना स्किल विंड व्हील को यूज़ करता है और वो ऑडिन के ऊपर जा रहा होता है। फिर वो बोल रहा होता है, मैं भी इतने समय से खेल नहीं रहा था। फिर हम देखते हैं ऑडिन के सामने ब्लू कलर का एनर्जी गैदर करने लगता है और ऑडिन एक बबल टाइप का बैरियर कुछ बना लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर के अटैक से बच जाता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर का अटैक उधर खत्म हो जाता है। फिर ऑडिन बोल रहा होता है, तुम मेरे को फेस कर रहे हो और तेरे पास बस इतना ही पावर है। फिर हम देखते हैं ऑडिन के सामने से हमारा मेन कैरेक्टर गायब हो जाता है। फिर ऑडिन भी बोल रहा था वो चला कहाँ गया। तभी हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसके पीछे से आ जाता है और ऑडिन भी उसे नोटिस कर लेता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर स्ट्राइक स्किल यूज करता है। ऑडिन भी उसे थोड़ा डॉज करते हुए बोलता है, तुझे क्या लगता है तेरे ये छोटे मोटे अटैक मेरे ऊपर लगेंगे? चल अब मर जा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर भी वो एक स्लैश कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी उससे थोड़ा स्ट्रगल कर रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक बिल्डिंग से जाके टकराता है और ऑडिन नीचे जमीन में उतरता है। उसके बाद वो बोलता है, चलो ये सब खत्म हुआ। तभी हम देखते हैं कि ऑडिन के गाल पे एक कट पड़ा होता है और उधर से खून निकल रहा होता है और ऑडिन उस खून को साफ करते हुए अपने हाथ में खून देखता है। फिर वो बोलता है, ब्लड? क्या मैं ब्लीड कर रहा हूँ? फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो टूटे हुए मलबे से निकलते हुए बोलता है, तुम बोल रहे थे कि तुम एक गॉड हो, पर तुम्हारा खून देखने से ऐसा लगता है कि तुम भी एक ऑर्डिनरी बीइंग हो। एंड ये चीज़ सुन के ऑडिन पूरा गुस्सा हो गया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो धुएं से बाहर निकलते हुए बोलता है, तुझे क्या लगता है सब कुछ वैसे जाएगा जैसे तू चाहता है? और गाइस, इस पैनल में तो भाई हमारा मेन कैरेक्टर बहुत खतरनाक लग रहा था और सही में बहुत बैडेस लग रहा था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से आते हुए बोलता है, चल आजा, मैं भी तेरे प्लान के मुताबिक चलना चाहता हूँ, पर मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का HP 50% से नीचे होने की वजह से इमोर्टल किंग का पैसिव एक्टिवेट हो गया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके साथ बजर स्किल यूज़ करते हुए बोलता है, चल अब इसके साथ एक्साइटेड हो जा ऑडिन। फिर हम देखते हैं ऑडिन के सामने हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ खड़ा होता है और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल आता है। फिर ऑडिन बोलता है, बस वापस बजक जा रहा है। मुझे लगता है कि तेरे को अभी तक ये समझ आ जाना चाहिए था कि इसके साथ तू मेरे को कभी हरा नहीं सकता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अभी रो मत अपने गार्ड को डाउन करने के बाद। फिर ऑडिन हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए मन में बोलता है, इसका एनर्जी पहले से बहुत डिफरेंट है, जैसे मैंने प्लान किया था इसने भी ऑर्ब को ऑब्जर्व किया है। फिर ऑडिन हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, भले तुम्हें ऑर्ब का पावर मिल गया हो, इससे कुछ चेंज नहीं होने वाला।
और तुम उस पावर को प्रॉपरली यूज़ भी नहीं कर पाओगे। वो और बस प्योर पावर का एसेंस नहीं है, वो पूरा सेंट का सोर्स है। तू एक आउटसाइडर कभी उसे बिल्ड नहीं कर सकता, तो चुपचाप उस चीज़ को मेरे को दे दो। इतना बोला ये था कि हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम सही में बहुत बकवास करते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है ब्ला ब्ला और ब्ला ब्ला न्यू वर्ल्ड। क्या तुम कोई मूवी को फिल्म करने वाले हो? जब भी मैं तुम जैसे भड़वों को बकवास करते हुए और दिखावे के नशे में देखता हूँ, मैं अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर सकता और उनके इल्यूजन को ब्रेक करने से रोक नहीं सकता अपने आप को। तुझे तेरे पापों का प्रायश्चित करना होगा जो तूने कमिट किया ऑडिन। फिर ऑडिन बोलता है कितना एरोगेंट है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर स्लैश मारता है और ऑडिन के हाथ से उसका स्वॉर्ड गिर जाता है। फिर हम ऑडिन और हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो आराम से चल के आ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वो ऐसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना ग्लव्स सही कर रहा होता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं और इधर उधर भागने भी लगते हैं और ऐसे ही करके ये लोग कंटिन्यू करते हैं। फिर हम देखते हैं ऑडिन के ऊपर हमारा मेन कैरेक्टर एक जोर से स्लैश कर देता है। फिर ऑडिन भी फुल स्पीड में जाके एक पोल होता है उस पर जाके टकराता है। फिर हम देखते हैं वो उधर पड़ा होता है और उसके सामने से कुछ आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो हमारा मेन कैरेक्टर का वेपन होता है पर ऑडिन उसे डॉज कर लेता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर ऑडिन के सामने से गायब हो जाता है और वो ऑडिन के पीछे आ गया होता है। फिर ऑडिन भी उसे देखते हुए बोलता है फाइनली ये फाइट वर्थ इट है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है और ऑडिन डॉज या ब्लॉक कर रहा होता है। फिर ऐसे अटैक करते करते लास्ट में हमारा मेन कैरेक्टर एक खतरनाक अटैक करता है। फिर हम देखते हैं वो लोग वो बिल्डिंग तोड़ के बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही ऑडिन आगे भाग रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसका पीछा कर रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक स्लैश मारता है पर ऑडिन ब्लैक फिक मार के उसे डॉज कर लेता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुझे क्या लगता है तू मेरे से बच जाएगा? फिर ऑडिन जिगजैग करके नीचे आता है और हम देखते हैं उसके पीछे जो एक बिल्डिंग होती है उसमें क्लियर कट लगा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ऑडिन के पास पहुंच जाता है और बोलता है चल अब मर जाओ। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना स्लैश स्किल यूज़ करता है। उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि ऑडिन एक बिल्डिंग के ऊपर जाके गिरता है और हम देखते हैं कि वो उधर रुकता ही नहीं है, वो पूरे फ्लोर को तोड़ते हुए नीचे जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो पूरा बिल्डिंग टूट जाता है और उधर एक धमाका होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर नीचे उतरते हुए बोलता है ऑडिन बाहर आ जा, मुझे पता है कि तू परफेक्टली फाइन है। फिर ऑडिन वहाँ से बाहर निकलते हुए बोलता है ऑर्ब का पावर कभी फेल नहीं होता मेरे को सरप्राइज करने में। ये सोच के कि एक मामूली इंसान इतना लेवल का पावर बाहर निकाल सकता है तो मुझे लगता है कि मेरे को भी एक्सपेक्टेशन को बढ़ाना होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अंत तक तो टफ होने का एक्टिंग कर रहा है। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ के साइड देखते हैं जिधर से एनर्जी निकल रहा था और उसके दूसरे सेकंड हम देखते हैं कि वो एनर्जी सब गायब हो रहे होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो देखते हुए अपने मन में बोलता है मेरा पावर अचानक से। फिर ऑडिन बोलता है क्या हुआ रोकन, तू ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे तेरे साथ कुछ हुआ है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे देखते हुए बोलता है तुझे कैसे पता? फिर ऑडिन बोल रहा है जब दो ऑर्ब एक साथ मिलते हैं तो उसका जो पावर होता है वो एक साइड जाने लगता है। क्या तुम्हें वो ग्रेट क्रिएटर ने ये चीज़ सिखाया नहीं? ये सोच के कि तुमने रियलाइज़ नहीं किया तुम्हारा पावर धीरे धीरे गायब हो रहा है, वो भी इस वजह से क्योंकि तुम मेरे से जीतना चाहते थे। कितना अंधे हो गए तुम। फिर वो अपने हाथ से इशारा करता है और बोलता है कितना डिसअपॉइंटिंग है। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर के पैर के नीचे एक मैजिक सर्कल को देखते हैं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए मन में बोलता है ये तो अगर मैंने इसे डॉज नहीं किया तो मेरे लगने वाले हैं। फिर ऑडिन भी अपना स्किल यूज़ करता है एनाइलेट। फिर हम देखते हैं उधर एक धमाका होता है पर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे होकर डॉज कर लेता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा परेशानी में होता है। तभी हम देखते हैं ऑडिन उसके सामने आ गया होता है। फिर हम देखते हैं वो जगह के बीच से एक सिंगल रे ऑफ लाइट ऊपर जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं उधर एक खतरनाक धमाका होता है। फिर हम देखते हैं उधर बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था और उधर अकेले ऑडिन खड़ा होता है। फिर ऑडिन बोलता है बस तुम चुपचाप गिव अप कर दो। फिर वो पीछे देखते हुए बोलता है रोकन। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक से बच गया होता है और सड़क के थोड़ा पीछे गया होता है और वो अपने घुटने में होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है शिट, क्या मैं अभी तक उसके हाथों के इशारों से चल रहा था? एंड गाइस इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।